नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी में। आज के इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के नियमों पर चर्चा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पूरा पालन नहीं करता तो उसे भारी पाप का सामना करना पड़ता है। ये इसलिए है क्योंकि एकादशी का व्रत ठीक तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में एकादशी का उपवास एवं व्रत करने का महत्व अत्यधिक है। सभी धर्मों के अपने अपने नियम होते हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म में एकादशी व्रत करने की इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्तियों को दशमी तिथि से ही कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। एकादशी का दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत खास होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उपवास रखने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति। एकादशी के दिन क्या करें? आइए जानें कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1. मधुर वचन बोलें। एकादशी के दिन हमें अपने मन और विचारों को शुद्ध रखने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपने शब्दों में मिठास रखनी चाहिए। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें नरम और विनम्र तरीके से बात करनी चाहिए। इससे हमारे और दूसरों के बीच अच्छे रिश्ते बनते हैं। 2. वर्जित वस्तुओं का सेवन न करें। जो लोग एकादशी का व्रत या उपवास रखते हैं उन्हें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। दशमी के दिन यानी एकादशी से पहले वाले दिन कुछ चीजों का सेवन वर्जित होता है, जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल। ये चीजें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं मानी जाती, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। 3. रात का पालन। रात के समय भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। पूरी रात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि इस समय हमें संयमित और साधारण जीवन जीना चाहिए। भोग विलास यानी आराम और सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अधिकतर ध्यान और साधना पर ध्यान देना चाहिए। यह दिन खुद को शुद्ध करने और अपने मन को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा है। 4. सुबह के नियम। एकादशी का दिन खास दिन होता है जब हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस दिन सुबह सवेरे लकड़ी का दातुन करना मना होता है। इसके बजाय नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उन्हें चबाना चाहिए। इसके बाद अपनी अंगुली की मदद से गले को साफ करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी पेड़ से पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा गिरा हुआ पत्ता ही लेना चाहिए। 5. यदि गिरा हुआ पत्ता नहीं मिल रहा, अगर गिरा हुआ पत्ता मिल नहीं रहा है और इसे लेना संभव नहीं है तो आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। आप पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। इस तरीके से आप अपने मुंह को साफ कर सकते हैं। कुल्ले करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए और फिर मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर गीता का पाठ करना चाहिए। अगर स्वयं गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुरोहित जी से गीता पाठ सुन सकते हैं। इससे आपको धार्मिक भावना में और डूबने का अवसर मिलेगा। 6. प्रभु के सामने प्रण करें। जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां प्रभु के सामने कुछ प्रण करना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी और दुराचारी लोगों से बात नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यह प्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके मन और विचारों को सही दिशा में ले जाता है। प्रण के माध्यम से आप अपने इरादे को स्पष्ट करते हैं और अपने मन को एक सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। 7. जागरण और कीर्तन। शाम को आपको जागरण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं और अपने मन को शांति दे सकते हैं। यह सब करने से न केवल आपका मन खुश होता है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी सकारात्मक व्यवहार कर पाते हैं। कीर्तन की प्रक्रिया में आप भक्ति गीत गाकर और धार्मिक मंत्रों का जाप करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। 8. मंत्र का जाप। सबसे पहले AUM नमो भगवते वासुदेवाय बोलें। यह एक खास मंत्र है जो भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही राम, कृष्ण और नारायण जैसे नामों को
अपने मन में बसाएं। ये नाम भगवान विष्णु के हैं और इन्हें याद करने से मन को शांति मिलती है। 9. प्रार्थना का महत्व। फिर जब आप भगवान विष्णु का ध्यान करें तो प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कृपया मुझे इस काम को पूरा करने की ताकत दें। इस प्रार्थना में आप भगवान से मदद मांगते हैं ताकि आप जो प्रण लिया है उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। 10. निंदा से बचें। अगर गलती से आपने निंदा करने वाले किसी व्यक्ति से बात कर ली है तो इसके लिए आपको भगवान सूर्य नारायण के सामने जाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप और दीप जलाकर श्रीहरि की आराधना करें। इस दौरान निंदा करने की बात के लिए क्षमा मांगें। यह कदम आपको आत्मिक शांति देने में मदद करेगा और आपकी गलती को दूर करने का अवसर देगा। 11. घर में झाड़ू नहीं लगाना। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं चलाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झाड़ू चलाते समय बहुत से छोटे जीव जैसे चींटियां मर जाती हैं। एकादशी के दिन इन जीवों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी छोटे जीव को नुकसान न पहुंचाएं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से सही है बल्कि यह हमारे भीतर दया और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। 12. बाल कटवाने से बचें। एकादशी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से धार्मिक रूप से नकारात्मक असर होता है। जब हम इस दिन इस परंपरा का पालन नहीं करते तो हम उन धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। 13. अधिक बोलने से बचें। इसके अलावा एकादशी के दिन अधिक बोलना नहीं चाहिए। अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। ये बातें हमारी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस दिन शांति से रहें और सोच समझकर बोलें। 14. दान करने का महत्व। एकादशी के दिन यह भी अच्छा होता है कि हम अपनी सामर्थ्यानुसार दान करें। दान देना एक महत्वपूर्ण कर्म है और यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन हमें दूसरों का दिया हुआ अन्न या खाने पीने की चीजें नहीं लेनी चाहिए। यह हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। खासकर दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को हम वृद्ध माना जाता है, इसलिए इस दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 15. वैष्णवों के लिए विशेष ध्यान। इसके साथ साथ वैष्णवों के लिए भी एक विशेष बात है। उन्हें एक विशेष प्रकार की एकादशी का व्रत करना चाहिए जिसे योग्य द्वादशी कहा जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि त्रयोदशी आने से पहले इस व्रत का पारण किया जाए। 16. खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान। एकादशी का दिन बहुत खास होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को कुछ खाने पीने की चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे गाजर, शलजम, गोभी, पालक और इसी तरह की अन्य सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से एकादशी का व्रत सही तरीके से होता है। 17. फल खाने की सलाह। इस दिन फल खाने की सलाह दी जाती है, जैसे केला, आम, अंगूर, बादाम और पिस्ता जैसे फल अमृत के समान माने जाते हैं। इन फलों को खाने से व्रत के नियमों का पालन भी होता है और शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। फलों का सेवन करने से व्रती अपनी सेहत को भी ठीक रख सकते हैं। 18. भगवान को भोग लगाना। जब भी आप कुछ खाते हैं तो भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। इससे खाने की चीजों का महत्व बढ़ जाता है और आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ध्यान रखें कि भोग लगाने के बाद तुलसी के पत्ते को छोड़ देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पूजा को पूर्ण करता है। 19. द्वादशी का दिन। इसके बाद द्वादशी का दिन आता है। इस दिन विशेष ध्यान रखना होता है कि ब्राह्मणों को मिष्ठान्न का दान दिया जाए। इसका मतलब है कि उन्हें मीठे खाने का भेजा जाना चाहिए। सादा भोजन अच्छा होता है, लेकिन मीठा खाना देने से दान का महत्व और बढ़ जाता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। दक्षिणा का उद्देश्य यह है कि हम अपनी श्रद्धा के साथ उन्हें कुछ भेंट करें। 20. एकादशी व्रत की शुरुआत। एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हम जानते हैं कि भगवती एकादशी का एक खास स्थान है। यह जानकारी हमें पद्म पुराण से मिलती है। इस पुराण में एक कहानी है जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर का जिक्र है। युधिष्ठिर, जो कि एक बहुत ही धर्मप्रिय राजा थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने एक बार विशेष बात बताई।
भगवान श्री कृष्ण जो कि लीला पुरुषोत्तम हैं, ने उन्हें बताया कि एकादशी व्रत करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। 21 भगवान श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत का पालन करने से लोग अपने जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे। युधिष्ठिर ने यह सुना और यह समझा कि यह व्रत सभी त्रिविध ताप यानी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति पाने का एक आसान तरीका है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि यह व्रत हजारों यज्ञों के जितना फल देने वाला है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसे बहुत अच्छे फल मिलते हैं, जैसे कि लोगों के लिए जन कल्याणकारी काम करना। 22 चारों पुरुषार्थ। यह भी कहा गया है कि इस व्रत के करने से चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को इन सभी चीजों में मदद मिलती है। यह व्रत करने से जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी आती हैं। 33 आध्यात्मिक शुद्धि। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। वे अपने मन और आत्मा की शांति भी पा सकते हैं। उपवास के दौरान व्रती यानी जो उपवास कर रहा है उसे विशेष ध्यान रखना होता है। वे दिन भर केवल फल या पानी का सेवन करते हैं। इससे उनके शरीर की सफाई होती है और मन को भी शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही बात कही गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब आप सब्सक्राइब करें तो झांकी वाले घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें। इससे आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या कुछ सीखने को मिला तो हमें कमेंट में जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखकर बताएं। आपकी टिप्पणियों से हमें और भी अच्छी सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी। हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए उपयोगी और मनोरंजक वीडियो लाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी आप तक और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।